रामायण में श्री राम को लेकर उठता है। क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। इस जर्मन शेफर्ड को तो आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे। इसने फिर से एक बड़ा ही नीच काम किया है। मतलब पहले द केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बोला, फिर धुरंधर को, अब ये सीधा रिलीजन पर उतर आए हैं। मतलब अगर आप खुद हिंदू होके हिंदुज़म पसंद नहीं करते तो कम से कम मिस इन्फॉर्मेशन तो मत ही फैलाइए। अभी हाल ही में इन्होंने सिख रिलीजन पर भी ऐसे ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की थी, मगर वो वीडियोस ने रातों रात डिलीट कर दी थी, क्योंकि इसको पता है कि अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो अगले दिन इस जर्मन शेफर्ड के गले की रस्सी किसी सिख के हाथ में होती। अब हिंदू भाई बहन इस चीज़ को टॉलरेट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप हमारे आइडल भगवान श्री राम को ही मांसाहारी घोषित कर दोगे। अब मैं आपको कुछ एविडेंसेस दिखाता हूँ जो काफ़ी रिसर्च के बाद मिले। तो जब हनुमान जी सीता जी से अशोक वाटिका में मिले थे तब उन्होंने बोला था कि श्री राम ना तो मांस खाते हैं और ना ही मदिरा का सेवन करते हैं। श्री राम जी ने कौशल्या को भी वचन दिया था कि वे केवल 14 वर्ष शहद और कंदमूल फल ही खाएंगे। अब ध्रुव राठी जैसे इंसान को इतना तो पता ही होना चाहिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब इन एंटी हिंदू का काम ही यही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। श्री राम जी ने तो दशरथ को भी आश्वासन दिया था कि 14 वर्ष केवल वे फल फूल ही खाएंगे, लेकिन ऐसे इंसान को तो बस लोगों को बेवकूफ़ बनाना आता है। फिर इसने द केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बताया ये बोल के कि इस मूवी से देश के सारे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। इसमें वही घिसा पिटा नैरेटिव था, हर मुस्लिम को विलन दिखा दो और हर हिंदू लड़की को बेवकूफ भेड़ की तरह दिखाओ। लेकिन एक सीन बड़ा खास था जो बड़ा वायरल भी हुआ। फिल्म के ट्रेलर में एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया जाता है। मतलब जो हमारे देश की बहनों के साथ हो रहा है इसे वो नहीं दिखता। और इस मूवी में तो सभी मुसलमानों की बात भी नहीं की गई, केवल उन काफिरों की बात की गई जो इनमें सच में इन्वॉल्व हैं। फिर ये आदमी धुरंधर मूवी को भी प्रोपेगेंडा बोलकर हमारे देश के उन सीक्रेट एजेंट्स की इंसल्ट करने पर भी पीछे नहीं हटा जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर कुर्बान कर दिया सिर्फ इस बात के लिए कि हमारा देश प्रोटेक्ट रहे। खैर, इस वीडियो का मकसद किसी को रोस्ट करना बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये बात भी सही नहीं है कि आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो के लोगों के बीच मिस इन्फॉर्मेशन फैला के उनका ब्रेन वॉश करो। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।